हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटिंग एजुकेशन गुरु में। मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लाया हूं आज क्लास 10th की जो हिंदी है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत आती है उसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ये 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका उत्तर और आंसर संस्कृत में ही देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले आता है हमारे लेसन में, आपके संस्कृत लेसन में कितने पार्ट हैं। संस्कृत लेसन में आपके पार्ट हैं 7 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 7 पार्ट। और उसमें से पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है वाराणसी, उसका नाम है, पहले पार्ट का नाम वाराणसी। चलिए इससे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वाराणसी नगरी कस्या नदा कूले स्थिता या फिर वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसे लिखा भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर होगा वाराणसी गंगा या नदा कूले स्थिता अस्ति, यानी कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा आता है इसमें वाराणसी कानी वस्तुनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी में किन किन वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो वाराणसी क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है, आपका पहला लेसन है वाराणसी। तो वाराणसी का पहला लेसन है वाराणसी कला शिल्प कौशिक का प्रस्तर मूर्तियाँ प्रसिद्ध ना संति। इसका मतलब क्या है, हिंदी देखते हैं। वाराणसी में कला शिल्प और कौशिक साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ, कौशिक मतलब रेशमी साड़ियाँ, और प्रस्तर मूर्ति पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद आता है कुत्र मंगलम मरणम भवती, कहाँ पर मरना मंगलकारी होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। वाराणसी मरणम मंगलम भवती, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है वाराणसी नगरी कैसे संगम स्थली अस्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थलम अस्ति, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पात प्रसिद्ध अस्ति, मतलब वाराणसी धर्म विद्या शिल्प कलाकार प्रसिद्ध है। अब इसके बाद आता है आपका दूसरे पार्ट से क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे पार्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो लेसन है आपका वीर वीरेण पूज्यते। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वीर केन पूज्यते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा वीर वीरेण पूजते, वीर वीर को पूजता है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि पुरुराज केन सायुध क्रम, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया। तो पुरुराज अलचेंद्र, ये सायुध क्रम पुरुराज ने अलचेंद्र यानी सिकंदर के साथ युद्ध किया। अलचेंद्र का आसित अलचेंद्र एवं देश राजा, आसित अलचेंद्र एवं देश का राजा था। पुरुराज का आसित पुरुराज भारत वर्षम एका वीरा अस्ति निरपा आसित, वीरा निरपा आसित। पुरुराज भारत का एक वीर राजा था। वीर भावो किम कहते थे, वीरता, वीर भाव किसी कहते हैं, वीर भावो ही वीरता कहते, वीरों की भाव मतलब वीरता को ही वीर भाव कहते हैं। गीता का संदेशम अस्ति, गीता का संदेश क्या है। इसमें पुरुराज ने कहा था गीता का संदेश क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं, गीता संदेश अस्ति, गीता का संदेश है यदि तुम हत्वा स्वर्गम प्रपश्यति, तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो माने होता है मारना। जित्वा जीते गए पृथ्वी का भोजस से भोग करोगे, यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। अतएव सा मोह संताप रहित भूत्वा युद्ध करे, इसलिए मोह रहित संताप रहित होकर युद्ध कीजिए। ये गीता का संदेश है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है आपका ग्रामीण प्रबुद्धो ग्रामीण। तो इसमें से आपका एक पार्ट था वो हट चुके हैं, अन्नति विलासा 2021 में। इसमें क्वेश्चन देखते हैं ग्रामीण का उपासतम, ग्रामीण का उपासतम। तो ग्रामीण एका नागरिक का उपासतम, ग्रामीण लोग एक नागरिक पर हंस रहे थे। पदेन बिना किम दूरयति, पदों पैरों के बिना कौन दूर चला जाता है, या पदों बिना पत्रम दूरयति, पद बिना पैरों के पत्र दूर तक चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन है अमुक का स्पष्ट भक्ति, मतलब
जिसके मुख नहीं है, बिना मुख वाला स्पष्ट कौन है जो बिना जिसके मुख नहीं है और वो स्पष्ट बोलता है? तो अमुख है। पत्रम स्फुट वक्ता भवति, बिना मुख के पत्र स्पष्ट बोलता है। ज्ञान कुत्र संभवति, ये तीसरा पार्ट से, ज्ञान सर्वत्र संभवति, यानी कि ज्ञान हर जगह संभव है, चाहे वो शहर हो, गांव हो या आश्रम हो, हर जगह संभव। इसके बाद आता है आपका चौथा नंबर का पार्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद का आसीत, इसमें पहला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद का आसीत। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत, ये इसका आंसर है। ये क्लास 10 वालों के लिए बहुत बढ़िया है। अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम कथया, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया? चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र इति कथयत, चंद्रशेखर ने कहा कि उसके पिता का नाम स्वतंत्र है, ये कह रहा था। कस्या ताले चंद्रशेखर पुनि पुनियवतम, मतलब कोड़े घलने पर चंद्रशेखर बार बार क्या कह रहा था? तो कोड़े घलने पर चंद्रशेखर जयतु भारतम इति अवदत, यही कह रहा था, भारत माता की जय हो। इसके बाद आता है आपका चौथा नंबर का पार्ट यानी 5वां। तो ये है भारतीय संस्कृति। पार्ट का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति। इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति किम तात्पर्य अस्ति, भारतीय संस्कृति का तात्पर्य क्या है, या संस्कृति शब्द किम तात्पर्य, या संस्कृति शब्द का अर्थ क्या? तो इसका अर्थ हम देखते हैं। अस्माकं पूर्वज जीवन संस्कृति या आचरण विचार आदर्श भारतीय संस्कृति तात्पर्य अस्ति, हमारे पूर्वजों के जीवन की संस्कृति और उनके आचार विचार आदर्श संस्कृति आदर्श भारतीय ही हमारी संस्कृति है। विश्व श्रेष्ठा का, विश्व में श्रेष्ठ कौन है? विश्व श्रेष्ठा ईश्वर भगवती, विश्व का श्रेष्ठ ईश्वर है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? तो विश्व श्रेष्ठा ईश्वर एक अति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, विश्व में श्रेष्ठ ईश्वर एक है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति की दृश्य भवते, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति की दृश्य भवते या अस्माकं संस्कृति की दृश्य भवते या अस्माकं संस्कृति की दृश्य, मतलब हमारी संस्कृति क्या है या हमारी संस्कृति को क्या कहते हैं? सब भारतीय संस्कृति सदा गतिशील बढ़ती, मतलब हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट। इसके बाद एक पार्ट और है अरलोई के पुत्र श्वेतकेतु का संभव, उसमें से क्वेश्चन बनते नहीं है तो इसे देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है किवेद भूमि गुरुता भूमि, मतलब भूमि से बड़ा कौन है? गुरुता का यहाँ से अर्थ है बड़ा, मतलब भूमि से बड़ा कौन है, या भूमि गुरुतम किम अस्ति, भूमि से बड़ा कौन है? तो माता गुरुतम भूमि, माता भूमि से बड़ी है। ये सुभाषतानी नामक पाठ से लिया गया है, आपका जो लास्ट पार्ट है। और इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन बनता है बातात शीघ्र किम भवति, बात सीधे कौन करता है, मतलब कहाँ शीघ्र कौन कहाँ चला जाता है? तो मना शीघ्रतम भवति, मन हर जगह शीघ्र चला जाता है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे सोशल नेटवर्क पे हमको फॉलो कर लें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।